भारी कितना भारी। ऑथर सुकन्या सिन्हा, इलस्ट्रेटर हरि कुमार नायर, ट्रांसलेटर पूर्णिमा पांडे। यह रहा पंख और यह रहा पत्थर, कौन हल्का है और कौन सा भारी। आप कहेंगे कैसा बचकाना सवाल है। बेशक, पत्थर भारी है और पंख है हल्का। यह रहा हाथी और यह रहा वही पत्थर। अब बताइए कौन हल्का है और कौन भारी। आप कहेंगे ये कैसा बेतुका सवाल है। बेशक, हाथी भारी है और पत्थर हल्का। रुकिए, क्या आपने कभी नहीं कहा था कि पत्थर भी भारी है? हाँ, ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वह पंख से भारी था, लेकिन हाथी की तुलना में वह बहुत हल्का है। तो यही अच्छा होगा कि यह ना कहा जाए यह भारी है या यह हल्का है, बल्कि ये पूछना बेहतर होगा, क्या यह किसी चीज से भारी है, क्या यह किसी चीज से हल्का है। लेकिन उस सवाल का क्या, ये पत्थर कितना भारी है। क्या हम हाथी या पंख की बात किए बिना इस सवाल का जवाब खोज सकते हैं? हाँ, हम खोज सकते हैं। हम पत्थर की तुलना किलोग्राम से कर सकते हैं। किलोग्राम का इस्तेमाल यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई चीज़ कितनी हल्की है या कितनी भारी। तो यही सवाल यह होगा, पत्थर 1 किलोग्राम से कितना भारी है या पत्थर 1 किलोग्राम से कितना हल्का है। लेकिन 1 किलो कितना भारी होता है, चलिए देखते हैं। आप बाजार में सब्जी वाले से कहते हैं मुझे 1 किलो प्याज दे दीजिए। सब्जी वाला तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो का बाट रखता है और दूसरे पलड़े पर प्याज डालता है, जब तक कि दोनों पलड़े बराबर ना हो जाएं। आप पलड़े में रखे प्याज गिनते हैं, उसमें 16 प्याज हैं। इससे आपको पता चलता है कि 1 किलो का भार 16 प्याज के बराबर है। लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। जब प्याज थोड़े छोटे हो तब 1 किलो का भार 16 प्याज के बराबर भी हो सकता है। अगर प्याज थोड़े बड़े हो तो 1 किलो का भार सिर्फ 10 प्याज के बराबर भी हो सकता है। हमें कुछ ऐसा खोजना पड़ेगा जिसका वज़न ठीक 1 किलो हो। मुझे पता है पानी की 1 लीटर की बोतल का वज़न ठीक 1 किलो है। अब जब हम ये जानते हैं तो चलिए अपने हाथी की बात करते हैं। किलोग्राम में हाथी का वज़न कितना होता है? लगभग 8,000 किलो। तो अगर आप हाथी को तराजू के एक पलड़े पर बिठा सके तो पलड़ों का बराबर करने के लिए आपको 1 लीटर की 8,000 बोतलें चाहिए होंगी। 10 गायों का मध्यम आकार के 200 कुत्तों का वजन भी 8,000 किलो होता है। जब हम कुछ बहुत भारी चीज़ों से के बारे में बात कर चुके हैं तो हम एक बड़ा सवाल पूछ लेते हैं, पृथ्वी कितनी भारी है? सभी प्राणियों सहित धरती का वजन है। आप यहाँ देख रहे हो इतनी सारी बोतल्स और यहाँ पे नीचे जो लिखी हुई है संख्या, इतनी और चाहिए तब जाके हमारी धरती के बराबर हमारी बॉटल्स होंगी। ये तो बहुत 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 भारी है। अगर हम पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी भी इस्तेमाल कर ले तो भी इतनी बोतलों को भरने के लिए
वह पर्याप्त नहीं होगा। उफ, ये बातचीत बहुत बोझिल होती जा रही है। चलिए पंख की बात करते हैं। पंख कितना हल्का होता है ना। मोटे तौर पर यह 1 किलो से 2 लाख गुना हल्का होता है। अगर आप एक पल्ले पर 1 लीटर की पानी की बोतल रखें तो आपको दूसरे पल्ले को बराबर करने के लिए उस पर 2 लाख पंख रखने होंगे। बारिश की एक बूंद 1 किलो से लगभग 30,000 गुना हल्की होती है। मोटे तौर पर 30,000 बारिश की बूंदों का वजन 1 लीटर पानी की बोतल के बराबर होगा। नमक का एक दाना 1 किलो से लगभग 2 करोड़ गुना हल्का होता है। यह तो बहुत बहुत हल्का है। उफ, अब तो आपका सिर घूम रहा होगा और आपके दिमाग में बहुत सारी सवाल कुलबुला रहे होंगे। सवाल जैसे, हम रेत के 1 कण का वजन कैसे करते हैं? आखिर लोगों ने पृथ्वी का वजन कैसे किया? 1 किलो वजन किसने तय किया? और पक्का तय है कि इन सवालों के जवाब खोजने के लिए आप बड़े होने तक का इंतज़ार नहीं कर सकते, है कि नहीं? अनुमान लगाते हैं हम एक बार। पानी से भरी बोतल को कक्षा में हर बच्चे के आगे बढ़ाते जाएं और उसका वजन महसूस करने को कहें। यह उन्हें एहसास करवाएगा कि 1 किलो कितना भारी होता है। हम लोग ये सारे अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हमें एक पानी की बोतल दे दो और बाकी सारी चीज़ें फिर हम उससे नाप सकते हैं। तो आपने इस कहानी में क्या पढ़ा? आपने ये देखा कि कौन सी चीज़ कितनी भारी होती है और हम लोग कैसे अनुमान लगाते हैं कि कोई भी चीज़ भारी होगी, हल्की होगी या पहली वाली से भारी होगी और दूसरी वाली से हल्की होगी।